गुड मॉर्निंग 50 स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 14 पाठ का नाम है सच्चाई की खेती। पेज नंबर जिन लोगों ने जस्ट ज्वाइन किया है 9494। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आप लोगों ने बचपन से राजा अकबर बीरबल की कहानियाँ अकबर बीरबल की कहानी आप लोगों ने सुनी होंगी, ठीक है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे इस कहानी से। जैसे कि हमें बचपन में कोई झूठ बोल देता है, कोई छोटा सा झूठ बोल देता है और वही गलती किसी और के द्वारा की गई हो तो उसके उसको हम बहुत बड़ी सी सजा दे देते हैं। मान्या, आप किस क्लास में हैं बेटा? 5th D में हैं आप? ओके, चलिए ठीक है। ओके, तो इसमें एक राजा की पत्नी द्वारा एक छोटी सी गलती हो जाती है। उनसे फ्लावर बेस टूट जाता है और क्योंकि वो राजा को बहुत प्रिय रहता है, इस कारण वो उसके विषय में झूठ बोल देती हैं कि उसे नौकर साफ करने ले गया है। इसी झूठ को बाद में पकड़ लिया जाता है। किसी तरीके से वो फिर अपने झूठ को स्वीकारते हुए, अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए सच बता देती हैं। इस पर राजा द्वारा उन्हें राजमहल से निकल जाने का आदेश दिया जाता है। ठीक है चिल्ड्रन। तो कभी भी जो है इसी तरीके से बीरबल के साथ भी यही इंसिडेंस होता है और अंत में बीरबल के द्वारा एक कार्य किया जाता है। उसके द्वारा राजा भी बचपन में झूठ बोले थे इस बात का पता चलता है। तब बीरबल द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है कि यदि आपने गलती की थी तो किसी को इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा देना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। फिर राजा को इस बात से रियलाइज होता है और वह बीरबल और अपनी बेगम साहिबा को खुशी खुशी राजमहल में रहने का आदेश देते हैं। ठीक है चिल्ड्रन। इससे इस कहानी में जैसे हम लोग हैं, हम लोगों से बचपन में कोई ना कोई गलतियाँ झूठ बोल देते हैं हम सभी। और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी उन लोगों ने भी अपने जब वो चाइल्डहुड में रहे होंगे उन लोगों ने भी मिस्टेक्स की होंगी, छोटे छोटे झूठ बोले होंगे। लेकिन सपोज दैट कि हमारे पेरेंट्स हम उनसे कोई चीज़ झूठ बोलते हैं। सपोज दैट कि चॉकलेट्स फ्रिज में ढेर सारी रखी हों और किसी ने 1-2 चॉकलेट्स ले ली हो, इस पर मम्मा ने बहुत ज़्यादा डाँटा हो और पनिशमेंट दी हो, ठीक है? तो ये मतलब क्या है, ये बहुत बड़ी पनिशमेंट हो गई, ठीक है? तो मतलब छोटी-सी गलती के लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट देना और खुद एनालाइज़ कर लेना चाहिए कि क्या क्या कहीं जो हम बच्चों को पनिशमेंट दे रहे हैं या किसी और को जो पनिशमेंट दे रहे हैं, कहीं यही काम मैंने तो नहीं किया है? यदि हमने किया है तो इतना बड़ा पनिशमेंट का सामने वाला हकदार नहीं है। ठीक है। चलिए तो आज हम इसी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे बच्चे लोग आज इस कहानी को पढ़ेंगे। आप लोग कशिश के नाम से जो आईडी है माइक ऑन करेंगे अपना। पढ़िए बाबू, स्टार्ट करें। हम्म। 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 किसी को दोषी ठहराने से पहले पढ़ें। हम्म। 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 ओके, स्टॉप कर देंगे वहीं पर। कशिश, सीरीज के नाम से जो आईडी है माइक ऑन करें अपना। इसी पैराग्राफ को रिपीट करिए बेटा। इसी पैराग्राफ को आपको रिपीट करें। हम्म।
हुँ, हुँ। ओके, स्टॉप कर देंगे। ओके बेटा, थैंक यू सुरेश। बच्चों, या तो हम सभी जानते हैं कि सच बोलना अच्छी बात है और झूठ बोलना बुरी बात है। परंतु बड़े से बड़े आदमी ने भी बचपन में या अनजाने में कभी न कभी झूठ बोला ही होता है। इसलिए किसी को झूठ बोलने का दोषी ठहराने से पहले हमें यह अवश्य जांच लेना चाहिए कि क्या हमने हमेशा सच बोला है। चिल्ड्रन, इसमें यही कहा जा रहा है कि बचपन में या अनजाने में हम लोगों ने झूठ बोले होते हैं। इवन हम लोग ही नहीं, बड़े से बड़े लोगों ने भी अपने बचपन में या अनजाने में कोई ना कोई झूठ बोला होता है। लेकिन वही गलती जब किसी अन्य के द्वारा की जाती है और हम उसे दोषी ठहराते हैं, दंड देते हैं, तो हमें सेल्फ एनालिसिस कर लेना चाहिए, सेल्फ एनालाइज कर लेना चाहिए अब कि कहीं हमने तो नहीं झूठ बोला है। जो जिस काम के लिए हम किसी को पनिशमेंट या किसी को दोषी ठहराने जा रहे हैं, कहीं ये काम हमने भी तो नहीं किया। ओके मान्या, माइक ऑन करें अपना। पढ़िए बाबू, पढ़िए। हम्म, हम्म। चहलकदमी, चहलकदमी। हम्म, हम्म, हम्म। अपनी माइक आप ऑफ कर लीजिए, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। ओके श्रद्धा, माइक ऑन करें अपना। पढ़िए बेटा सेकंड पैराग्राफ। ओके बाबू, स्टॉप कर देंगे। श्रद्धा, स्टॉप स्टॉप कर देंगे यहीं पर। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बेगम की बादशाह बे बादशाह अकबर की बेगम अपने कक्ष में चहलकदमी कर रही थी। अचानक उनका हाथ एक फूलदान को लगा और गिरकर टूट गया। ओह! यह तो बादशाह का प्रिय फूलदान है। प्रिय फूलदान था। मैं तो उन्हें यह बता भी नहीं सकती कि फूलदान टूट गया है। बेगम ने डरते हुए अपने मन में सोचा। एक बार राजा अकबर की पत्नी बेगम साहिबा अपने कक्ष में यानी रूम में चहलकदमी कर रही थी, वॉकिंग कर रही थी, जो हल्की-फुल्की वॉकिंग होती है वो कर रही थी। तभी उनका हाथ एक फूलदान को जाकर लग जाता है, जिसके कारण वो फूलदान टूट जाता है और वो फूलदान राजा को बहुत ज़्यादा प्रिय था। उसके विषय में जो बेगम साहिबा थी, उन्होंने अपने मन में सोचा, ओह गॉड! फूलदान तो वो वाला फूलदान टूट गया जो राजा को बहुत प्रिय था। अब इस बारे में मैं राजा को कैसे अवगत कराऊँ, कैसे पता कराऊँ, कैसे बताऊँ इस बारे में? वो डर रही थी। ठीक है, आयशा माइक ऑन करेंगे अपना। आयशा माइक माइक ऑन करेंगे। पढ़िए बेटा।
ओके बेटा, आंसर स्टार्ट कर देंगे। वेरी गुड। तेजस, माइक ऑन ऑन करेंगे अपना। हम्म। 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 ओके बेटा, अविका माइक ऑन करें अपना। पढ़िए, इसी को रिपीट करेंगे। हम्म। ओके, गुड। चलिए देखते हैं हमारे तीनों स्टूडेंट्स ने क्या पढ़ा। थोड़ी देर रुक जाएं, वेट कर लें। अब आप ही, नेक्स्ट टर्न योर्स। कुछ समय बाद बादशाह अकबर ने कक्ष में प्रवेश किया, यानी कुछ समय के बाद राजा ने कक्ष में, रूम में आए। उनको कक्ष में कुछ कमी सी महसूस हुई। उनको कक्ष यानी रूम कुछ खाली खाली सा लगा, कुछ रूम में कमी कमी सी लगी। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि उनका प्रिय फूलदान कक्ष में नहीं है। उन्होंने इधर उधर सर्च करना शुरू किया कि किस बात की कमी लग रही है। तो उन्होंने देखा कि उनका जो फूलदान है, प्रिय फूलदान, फेवरेट फूलदान, वो रूम में नहीं है, कक्ष में नहीं है। उन्होंने बेगम से पूछा, उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, वह फूलदान कहाँ है जो मुझे चीनी यात्री ने उपहार में दिया था? यानी वो फूलदान कहाँ गया, दिख नहीं रहा है, कि जो मुझे चीनी यात्री ने दिया था। अब देखते हैं रानी साहिबा क्या कहती है। ओह महाराज, उसे तो नौकर साफ करने के लिए ले गया है। बेगम ने उस समय झूठ बोलकर स्वयं को बादशाह के क्रोध से बचा लिया। उस समय राजा द्वारा पूछने पर कि वो बादशाह चीनी यात्री द्वारा दिया गया उपहार यानी फूलदान कहाँ पर है, तो रानी ने सोचा कि अगर मैं सच बोलूंगी तो ये बहुत ज्यादा क्रोधित होंगे, बहुत ज्यादा नाराज होंगे। इसलिए उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा कि उसे तो नौकर साफ करने के लिए ले गया है, और उन्होंने स्वयं को उनके क्रोध से बचा लिया। अगला पढ़ेंगे दिवी, माइक ऑन करेंगे अपना। चलिए, मोहम्मद के नाम से जो आईडी है माइक ऑन करें। वेट करेंगे दिवी, मोहम्मद के नाम से जो हम्म, मोहम्मद के नाम से जो आईडी है माइक ऑन करें। दिवी स्टॉप कर देंगे। हम्म। हम्म। प्रसन्न सूरज। हाँ। हम्म। 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 ओके, स्टॉप कर दीजिए दिवी। ओके, स्टॉप कर देंगे। दिवी, इसी को रिपीट करेंगे आप। दिवी, आर यू देयर? अजिता, माइक ऑन करेंगे अपना।
अजिता हृदय, इसी को रिपीट करें। बढ़िया। चलिए मैं इसको बोल बता देती हूँ क्या इसमें कहा गया है। अगले दिन प्रातः जब बादशाह सोकर उठे तो उन्हें प्रसन्नचित्त देखकर बेगम ने अपना दोष स्वीकार करते हुए कहा, मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैंने आपसे झूठ बोला था। गलती से मेरा हाथ लग जाने से फूलदान गिरकर टूट गया था। उन्होंने अगले दिन जब राजा सोकर उठे वो काफी प्रसन्नचित्त यानी काफी खुश लग रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने दोस्त को स्वीकार कर लें, क्योंकि राजा भी बहुत खुश हैं, कूल माइंड हैं, या ज्यादा नाराज भी नहीं होंगे। तो उन्होंने अपने दोस्त स्वीकार स्वीकार करते हुए रानी ने कहा कि एक्चुअल में वो जो फूलदान था उसे नौकर साफ करने के लिए नहीं ले गया था, उसमें मेरा हाथ लग जाने के कारण फूलदान टूट गया था। आप नाराज होंगे इसलिए मैंने आपसे झूठ बोल दिया था। अब राजा ने ये बात सुनी तो देखते हैं उन्होंने उनका क्या आगे चल के रिएक्शन रहता है, क्या वो रिएक्ट करते हैं। यह सुनते ही बादशाह क्रोधित हो गए और बोले, बेगम होते हुए भी तुमने मेरे सामने झूठ बोलने की जुर्रत कैसे की? मैं तुम्हें फूलदान तोड़ने के लिए तो क्षमा कर सकता हूँ, पर झूठ बोलने के लिए दंड स्वरूप आदेश देता हूँ कि तुम तुरंत राजमहल छोड़कर चली जाओ। उन्होंने यह कहा कि ठीक है। राजा ने जब बात सुनी कि तुमने आपसे गलती से हाथ लग जाने के कारण टूट गया था फूलदान, कोई बात नहीं, फूलदान चीजें आती हैं टूट जाती हैं। फूलदान टूटने के लिए मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने जो मेरे सामने फूलदान को लेकर झूठ बोला, मैं उसके लिए आपको कैसे माफ कर दूं? क्योंकि आपने आप मेरी वाइफ हैं, आप मेरी पत्नी हैं, आप इस शासन की बेगम साहिबा हैं, और आपने मेरे सामने, एक मेरी बेगम साहिबा होते हुए भी मेरे सामने झूठ बोलने की जुर्रत की, मेरे सामने आपने फूलदान को लेकर झूठ बोला। तो मैं आपको तुरंत यानी अभी अभी इस राजमहल से निकल जाने का आदेश देता हूँ। ठीक है, वो राजमहल से निकल जाने के लिए यानी इस शासन से, इस राज्यकाल से आप यहाँ से चली जाएं, इस घर से, यहाँ से, शासन से चली जाएं, इस बात का आदेश देता है। ठीक है। अजिता, आपकी माइक मैंने ऑन कराई है और आपने माइक नहीं ऑन की। आपको ये नहीं पता कि हम लोग कहाँ पर पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं? हमारे कुछ स्टूडेंट, श्रद्धा, तो पढ़ें आप। स्पेशली इनविटेशन कार्ड चाहिए उसके लिए आपको। पढ़िए, कहाँ से पढ़ रहे हैं हम सभी? यानी आपको नहीं पता है। ओके चिल्ड्रन, आपकी क्लास का समय समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू, बाय।